जो चल रहा है हमारा, टॉपिक में पढ़ रहे थे हम नदियाँ और नदियों की घाटियाँ। ठीक है, तो पहले चल रहा था हमारा नदी, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपको सारा उसका जो बचा है इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको भी जाके आप ज़रूर देख लें। तो इसमें मैं आज आगे जो बचा है इसमें वो कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो टॉपिक है हमारा गंगा नदी तंत्र का। देखिए, कौन सी नदी कहाँ से निकली है उसके बारे में चर्चा करेंगे, नदी की कहाँ से निकलती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उद्गम स्थान की लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई कितनी है, और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले बात आती है गंगा की। अगर गंगा की बात करूं तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख। ठीक है, कहाँ से होता है आपका, गोमुख से। गोमुख से होता है, जिसे बोलते हैं गंगोत्री के निकट से। ठीक है, गंगोत्री के निकट से। ठीक है, तो गंगोत्री के निकट से होता है, और इसकी जो लंबाई है किलोमीटर में लंबाई है। ठीक है, तो ये कितनी है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं, अगर उनकी बात करूं तो सहायक नदियां इसकी यमुना है। ठीक है, यमुना है, सोन है, यमुना, सोन, पुनपुन, गोमती, गोमती है, घाघरा है। ठीक है, गंडक है, गंडक हो गई, कोसी और महानंदा। ठीक है, कोसी और महानंदा इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन चीज़ को आपको नोट करते चलना है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, महानंदा, तो इसकी ये सहायक नदियां हो गई। उसके बाद बात आती है यमुना की। अगर यमुना की, देखिए यमुना की अगर बात करूं, यमुना, तो यमुना जो है ये जो निकलती है यमुना, तो वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल है। ठीक है, चंबल है, सिंधु है, और बेतवा है, केन है, हिंडन है, और रिहंद है। ठीक है, केन, हिंडन और रिहंद, हिंडन और आपकी रिहंद, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आती है आपकी चंबल नदी। ठीक है, अब बात करते हैं चंबल की। देखिए, चंबल नदी जो निकलती है वो आपकी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से। तो जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है।
इसकी जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। ठीक है, 960 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध हो गई, ठीक है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है। दूसरी है बनास, बनास। तीसरी है पार्वती, पार्वती हो गई। चौथी है क्षिप्रा। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद इसमें आती है आपकी, देखिए इन सबको नोट करते चलें, आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो जितनी मैं करा रहा हूँ सारी मोस्ट है, इनको नोट करते चलें। उसके बाद इसमें आती है आपकी घाघरा नदी। घाघरा, देखिए घाघरा जो निकलती है आपकी वो तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। और इसकी जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, छोटी गंडक, राप्ती और शारदा हैं। ठीक है, छोटी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती और शारदा हैं। ठीक है, राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आगे आती है आपकी गंडक। देखिए घाघरा को सरयू भी बोलते हैं। ठीक है, इसे घाघरा को सरयू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी गंडक। तो गंडक जो निकलती है ये आपकी बृहत हिमालय नेपाल से निकलती है। ठीक है, बृहत हिमालय नेपाल से निकलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। और इसकी जो लंबाई है वो 630 किलोमीटर की है। ठीक है, 630 किलोमीटर की है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो काली गंडक, ठीक है, काली गंडक, काली गंडक और आपकी त्रिशूल गंगा है। ठीक है, त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो इसमें आती है आपकी सोन। देखिए सोन जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करूं तो 780 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी रिहंद है, ठीक है, रिहंद है, उत्तरी कोयल है। ठीक है, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद इसमें आती है आपकी जो आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिए अगर बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की जो निकलती है तो ये तिब्बत में सांगपो से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो से निकलती है। तिब्बत में सांगपो से निकलती है। इसकी जो लंबाई है कुल वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं एक तो है लोहित, ठीक है, लोहित है, तिस्ता है, तिस्ता है, मानस है और आपकी सुबनीरा है और कपिली है। ठीक है, शुभ श्री ये है और कपिली है, इसकी सहायक नदियां हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आती है रामगंगा। रामगंगा, देखिए रामगंगा जो निकलती है वो आपकी नैनीताल के निकट से निकलती है। ठीक है, नैनीताल के निकट से ये निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदी है वो केवल खोन है।
ठीक है। खोन इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसमें आती है आपकी कोसी। देखिए कोसी जो निकलती है वो गोसाई धान शिखर से निकलती है। ठीक है, गोसाई धान शिखर से। ठीक है, गोसाई धान शिखर से ये निकलती है। ये कहाँ है आपका? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना। इसकी जो लंबाई है वो 729 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदी है वो अरुण है। ठीक है, सहायक नदी क्या है इसकी? अरुण इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसमें आती है आपकी बेतवा। देखिए बेतवा जो निकलती है आपकी वो विंध्य पर्वत रायसेन जिला से निकलती है। ठीक है, विंध्य पर्वत रायसेन जिला से। विंध्य पर्वत रायसेन जिला। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, सहायक नदी कोई नहीं इसकी। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे आते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी जो निकलती है आपकी वो छोरी यानी कि छोटा नागपुर से यानी कि टोरी छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, टोरी मतलब छोटा नागपुर, यहाँ से ये निकलती है। इसकी जो लंबाई है कुल 592 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बराकर, कोनार, जामुनिया। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद इसमें आती है आपकी कैन। कैन जो निकलती है ये आपकी कैमूर की पहाड़ियों यानी कि सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों। ठीक है, सतना मध्य प्रदेश से। तो सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी जो लंबाई है कुल 427 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। उसके बाद इसमें आती है आपकी पुनपुन। पुनपुन। तो पुनपुन जो निकलती है ये पठारी भाग मध्य प्रदेश से। ठीक है, पठारी भाग मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 200 किलोमीटर। उसके बाद इसमें आगे आती है आपकी कर्मनासा। कर्मनासा। देखिए ये जो निकलती है मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर से जो निकलती है मिर्ज़ापुर कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कैमूर श्रृंखला से। ठीक है, कैमूर श्रृंखला से। तो यहाँ से ये निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है अगर इसकी बात करूँ तो 192 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर। उसके बाद इसमें आती है आपकी गोमती। देखिए गोमती की बात करूं तो गोमती आपकी पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो निकलती है फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत में कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से। फुलहर झील से। ठीक है,
और इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 900 किलोमीटर। उसके बाद इसमें आती है आपकी महानंदा। महानंदा, देखिए महानंदा जो निकलती है वो निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और इसकी जो लंबाई है वो 360 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। उसके बाद इसमें आगे आती है शारदा। देखिए शारदा की जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात करो 350 है, और जो निकलती है नेपाल और आपके हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलती है। ठीक है, नेपाल व हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है और लंबाई 350 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। तो ये हो गया। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इसको नोट कर लें इन नदियों को। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछ लेता है कौन सी कहाँ से निकलती है और किसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। चलिए इसी में एक टॉपिक आगे ले लेते हैं, प्रमुख नदी और उनके तट पर जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, प्रमुख नदी, उनके तट पर स्थित शहर। स्थित शहर, देखिए अगर बात करूं जो लखनऊ है, जो लखनऊ है तो वो किस नदी के तट पर है? तो वो आपका गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, किस पर है? गोमती नदी के तट पर। आगरा है, आगरा यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, किसके नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। उसके बाद आपका कानपुर है, तो कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, कानपुर किसके तट पर है? आपका गंगा नदी के तट पर। उसके बाद गोरखपुर की अगर बात करूं, गोरखपुर, जो गोरखपुर है वो आपका राप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, राप्ती नदी के तट पर है। और उसके बाद वाराणसी की अगर बात करूं, वाराणसी, तो वाराणसी जो है वो आपका गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर है। सूरत की बात करूं, सूरत, तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर है। उसके बाद आता है अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद जो है आपका वो साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, साबरमती के तट पर है। उसके बाद इसमें आता है आपका नासिक। जो नासिक है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर है। उसके बाद इसमें आपका उज्जैन, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, किसकी नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये कुछ शहर हैं जो पूछ लेता है, मोस्ट हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी के साथ। देखिए इसमें अगर हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार किस नदी के तट पर है आपका? अगर हरिद्वार की बात आती है, हरिद्वार, तो हरिद्वार आपका किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ये भी देखिए जितने भी पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्ट हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। तो कल मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक इसी से रिलेटिव है। ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।